बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ एकेडमी साहिवाल साहब से मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टेंसेस का आगाज़ किया हुआ है। वन बाय वन हम टेंसेस करते जा रहे हैं और आपको अल्हम्दुलिल्लाह से समझ आते जा रहे हैं। अब हम करेंगे जो हमारा जो आज का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखें, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि ये ज़माने जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ठीक है ना? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और बात चार तरह से होती है, या तो इंडेफिनिट बात होगी, या कंटिन्यूअस बात होगी, या परफेक्ट होगी, या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी। आज हमने पहले हमने क्या किया था कि इंडेफिनेट जो बात करने का एक तरीका होता है, गैर वाज़ेह बात होती है, मतलब कि उसमें इतनी डिटेल नहीं होती। तो हमने क्या किया कि प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट में रहकर बात की इंडेफिनेट, फिर पास्ट में की, फिर फ्यूचर में की। प्रेजेंट के साथ की तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट में की तो पास्ट इंडेफिनेट हो गया, फ्यूचर में की तो फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया। ये तीनों टेंस किए पहले हमने। उसके बाद हम कंटिन्यूस के पकड़ ली। कंटिन्यू, अगर बात कंटिन्यू हो के मानी में हो, मतलब कि कंटिन्यू बात जारी है, तो वो अगर तीनों जमाने में की जाए तो कैसे हो सकती है? अगर आप कंटिन्यू जारी बात कर रहे हैं, मतलब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये जारी है ना। अगर तो प्रेजेंट में होंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, अगर फ्यूचर में तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब आप जो हम कर रहे हैं परफेक्ट कर रहे हैं। परफेक्ट अगर बात हो, मतलब कि एक ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो, या कर लिया हो, या हो चुका हो। ठीक है ना? या काम मुकम्मल हो चुका हो या कर लिया हो, तो उसको करना है तो या तो वो प्रेजेंट में होगा, या पास्ट में होगा, या फ्यूचर में होगा। तो अगर प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, अगर पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, अगर फ्यूचर में तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। हमने पिछला जो लेक्चर था वो हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसमें हमने कहा था कि वकार लेक्चर दे चुका है। ठीक है ना? वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है। आज हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं कि पास्ट में ये है कि वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका था, वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका था। ये देखें, अगर फिक्र इस तरह से आ जाए कि पढ़ा चुका था, तो फिर क्या है, फिर ऐसे टेंस का तर्जमा जो होता है पास्ट में करते हैं, और पास्ट क्या करते हैं, जो बात मुकम्मल बता रहा है, पढ़ा चुका था, अंग्रेजी पढ़ा चुका, तो फिर क्या है, वो मुकम्मल परफेक्ट में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये देखिए, पास्ट का मतलब है जी माजी, परफेक्ट होता है कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट जो मुकम्मल हो चुका, और टेंस होता है जमाना। ठीक है जी। वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका था, तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे, ये हम इन जो रूल्स बताए हुए हैं इसके मुताबिक हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब अगर हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हो, तो किस तरह से होंगे? किसी काम का करना या होना। जब हम किसी काम को करते हैं या वो कोई काम होता है, गुजरे हुए दौर में मुकम्मल पाया जाए, गुजरे हुए दौर में माजी में मुकम्मल पाया जाए, और इस तरह के फिक्रात के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता हो, तो ऐसे फिक्रात का तर्जमा करते वक्त किस बात का ख्याल रखते हैं? मंदरजा झैल बातों का ख्याल रखते हैं। वो कौन सी बातें हैं मंदरजा झैल? उन बातों का हम अभी पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी हम इस जो फिक्रा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, इसको ले लेते हैं, वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका था। इसका फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, और इसमें आपने याद रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो यूज होना है वो हैड का यूज होना है, और नेगेटिव में क्या होना है, हैड नॉट होना है, और सवालिया में हैड को शुरू में ले जाना है, थर्ड फॉर्म होनी है। तो बस इतनी सी बात है। इसमें आपने सबके साथ ही आए, शी आए, इट आए, दे आए, वो आए, जो हुआ सिंगुलर नेम प्लूरल नेम आए, उनके साथ आपने क्या लगाना है, हैड ही लगाना है। ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, तमाम टेंसेस मैंने आपको बताया। उसके बाद हैड, अभी इसमें हैड आएगा क्योंकि प्रेजेंट में हैज आएगा, इसमें हैड आएगा, और इसमें जनाब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। वकार हैड टॉट इंग्लिश,
सब्जेक्ट क्या है, वकार, हैड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म टीच की टॉट, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, वकार हैड टॉट इंग्लिश। ठीक है, अब हैड सब के साथ है, ही आए, शी आए, इट आए, दे आए, आई आए, वी आए, यू आए, सिंगुलर प्लूरल नेम जो भी आए सब के साथ आपने क्या लगाना है, हैड ही लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आना है, इसमें सिर्फ हैड का इस्तेमाल होता है। ये आपने बात ज़हन-नशीन कर लेनी है। अब मैंने कुछ इसकी एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कि ही हैड टॉट इंग्लिश, शी हैड टॉट इंग्लिश, दे हैड टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा चुके थे, वी हैड टॉट इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ा चुके थे, शकील एंड अदील हैड टॉट इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से। अब अगर ये तो हो गया ना सिंपल सेंटेंस बनाने का, पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल में। अगर हम इसको करते हैं नेगेटिव में करते हैं, मसलन ये अगर फिक्र आ जाए कि वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, तो फिर इसको कैसे करना है, सिर्फ नॉट का इजाफा होना, फार्मूला बाकी वही है। ठीक है, ये देखिए, वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैड, तो हमने कहा कि हेल्पिंग को माना ही आना है, हैड के साथ सिर्फ नॉट का इजाफा होना है, हैड नॉट बस, और बाकी वही फार्मूला है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वकार हैड नॉट टॉट इंग्लिश, वकार हैड नॉट, वकार इंग्लिश नहीं पढ़ा चुका था, ही हैड नॉट टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ा चुका था, दे हैड नॉट टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ा चुके थे। ये था सिर्फ नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला। बहुत आसान टेस्ट है, ये टेंस बहुत आसान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने हैड का इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म। अब अगर सवाल ये पैदा होता है, अगर फिक्रा इंटेरोगेटिव आ जाए, सवालिया आ जाए, क्या वो कार अंग्रेजी पढ़ा चुका था, सवालिया भी और माजी भी हो, पास्ट भी हो और परफेक्ट भी हो, तो क्या इसको क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला जो हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसको क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब हैड है उसको शुरू में डालने, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, ये देखिए, क्या वो कार अंग्रेजी पढ़ा चुका था, हैड को शुरू में रख दिया, सब्जेक्ट के बाद आना हैड, हेल्पिंग वो को हम इधर से इधर ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन का इजाफा आ जाएगा। अब हैड की जगह पे आ गया हैड, और वकार सब्जेक्ट की जगह पे वकार आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट और ऑब्जेक्ट इंग्लिश, हैड वकार टॉट इंग्लिश। देखिए, हैड वकार टॉट इंग्लिश, क्या वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका था, जैसे कि अब अगर ही आ जाए, क्या वो अंग्रेजी पढ़ा चुका था, हैड ही टॉट इंग्लिश, हैड शी टॉट इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ा चुकी थी, हैड दे टॉट इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। ये मैंने एग्जांपल्स दिए, इस तरह से होना है ना। ठीक है, अब अगर इंटेरोगेटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, सवालिया भी हो और साथ मनफी भी हो, तो फिर इसका तरीका क्या करने का है, क्या वो कार अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, पहले तो मैंने बोला ना, क्या वो कार अंग्रेजी पढ़ा चुका था, अब मैं क्या वो कार अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, यहां तक मैं पिछला रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने सिंपल बोला, क्या वो कार अंग्रेजी पढ़ा चुका था, वकार हैड टॉट इंग्लिश, वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, फिर हमने मनफी किया, वकार हैड नॉट टॉट इंग्लिश, फिर हमने इंटेरोगेटिव किया, क्या वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका था, हैड वकार टॉट इंग्लिश। अब हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी, तो क्या हो जाएगा, हैड वकार नॉट टॉट इंग्लिश। ये देखिए, हैड वकार नॉट टॉट इंग्लिश, देखिए फॉर्मूले के मुताबिक हैड को हम शुरू में लेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। नेगेटिव में देखें, नेगेटिव में जब हमने नेगेटिव बनाया था तो सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट था ना, ये देखिए हैड नॉट था सब्जेक्ट के बाद। अब सवालिया बनाना है, सवालिया में हमने पढ़ा कि हेल्पिंग को शुरू में ले जाते हैं, नॉट अपनी पोजीशन पे ही रहेगा सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, ये देखिए हैड शुरू में आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट वहीं पे रहेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट। हैड वकार नॉट टॉट इंग्लिश, हैव दे नॉट टॉट इंग्लिश, क्या वकार इंग्लिश नहीं पढ़ा चुका था, क्या उन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ा ली थी या पढ़ा चुके थे। ये देखिए, इस तरह से ये फिक्रा होगा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी। ठीक है, अब देखते हैं अगर अब डबल इंटेरोगेटिव आ जाए, डबल इंटेरोगेटिव से क्या मुराद है कि इसमें क्यों वाले अल्फाज आ जाए, कब वाले अल्फाज आ जाए, कैसे वाले अल्फाज आ जाए फिक्रे में, तो इसको कैसे करना है, ये मैंने हार्ड टेंस में करवा रहा हूँ आपको, हार्ड टेंस में मैं कोई कसर छोड़ नहीं रहा कि सिंपल भी करवा रहा हूँ, इंटेरोगेटिव भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सब करवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको हर तरह की जिस तरह से भी फिक्र आ जाए आपको, यानी कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको टेंसेस लिखने भी आए। ठीक है ना, किसी भी आप टेंस में लिखना चाह रहे हैं, ट्रांसलेशन आ रही है आपको, आप लिख लें उसको।
इसका करवाने का ये फायदा आपको होगा। अब अगर डबल इंटेरोगेटिव जिसमें जिन फिकरात में अगर आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, तो उनको कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव। मतलब के हैड तो शुरू में आना ही आना है, साथ डब्ल्यू एच वाले अल्फाज भी, डब्ल्यू एच वाले, डब्ल्यू वाले हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये वाले, और एच वाले क्या है, हाउ, ठीक है ना, हाउ, ये, और इस तरह से, ठीक है ना, ये वाले अल्फाज आ जाएंगे। ये डब्ल्यू वाले, डब्ल्यू उसको कहते हैं डब्ल्यू एच वाले पीने का ना अल्फाज शुरू में आ जाएंगे, ये हैड से पहले। डब्ल्यू से हाउ, डब्ल्यू से आता है व्हेन, हु, व्हाई, एच से हाउ, ठीक है ना, हाउ में ना कैसे। तो डब्ल्यू एच वाले अल्फाज हैड, सब्जेक्ट, और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला सारा वही है जैसे सवालिया वाला होता था, सिर्फ डब्ल्यू एच वाले अल्फाज का शुरू में इजाफा होना है और कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ा चुका था, वाई हैड वकार टॉट इंग्लिश, वाई हैड वकार टॉट इंग्लिश, सिर्फ क्या वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका था, उसका हमने बनाया था हैड वकार टॉट इंग्लिश, हैड वकार टॉट इंग्लिश, हैड को शुरू में लगाया था सबसे पहले। तो सिर्फ और सिर्फ डबल सवालिया में ये इजाफा होना है, वाई वाले जो डब्ल्यू एच वाले अल्फाज है, वाई व्यू क्यों के जो तर्जुमा होगा वो शुरू में आ जाएगा हैड से भी पहले। वाई हैड वकार टॉट इंग्लिश, वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ा चुका था। वाई हैड ही टॉट इंग्लिश, वो अंग्रेजी क्यों पढ़ा चुका था। वाई हैड दे टॉट इंग्लिश, वो अंग्रेजी क्यों पढ़ा चुके थे। ठीक है, ये जनाब इसका तर्जुमा है। आपने इसी तरह सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करनी है। अब अगर डबल इंटेरोगेटिव भी है और साथ साथ नेगेटिव भी है, तो फिर इसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे। वकार अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा चुका था, डब्ल्यू एच वाले अल्फाज हैड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच वाले अल्फाज वाई हैड वकार नॉट टॉट इंग्लिश, वकार अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा चुका था, वो अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा चुके थे। वाई हैड दे नॉट टॉट इंग्लिश, ये था आपका सारा का सारा सिंपल और सिंपल टेस्ट। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में तो आने ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और आपने साथ प्रेजेंट में हैज हैव का इस्तेमाल होना है, और पास्ट में पास्ट परफेक्ट में हैड का। ठीक है ना, ये यहां तक आपने पढ़ा है। ठीक है जनाब, ये आपने खास क्या रखना है। इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहां तक आपको अच्छी तरह से टेंसेस को रिपीट करना चाहिए। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर आज तक मैंने टेंसेस आपको तकरीबन टेंसेस जो है वो 8 टेंसेस करवा दिए हैं। ठीक है, 8 टेंसेस करवाए हैं। अब 8 टेंसेस देखें, आप एक रोजाना भी टेंस करें तो आपके ये फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं, फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब मैं आपको अगले लेक्चर में उसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। अगर आपको मैं एक बात बताना शुरू में भूल गया, अगर आपको ये ब्लर नजर आए ना, पिक्चर अल्फाज सही नजर ना आए, तो एक आप वीडियो देख रहे हैं उसमें एक यूट्यूब, अब वीडियो के ऊपर एक ऑप्शन होता है सेटिंग का, उसमें एक ऑप्शन होता है रेजोल्यूशन की बढ़ाने का। समटाइम 360 पर नेट के वीक नेट होने की वजह से ये काम पे चल रही होती है, इसको आप बढ़ा सकते हैं इसकी रेजोल्यूशन, तो ये पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएंगे, वर्ड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका कोई इशू नहीं है कि ये मैंने दानिस्ता इसको बड़े बड़े अल्फाज में लिखा है ताकि आपको क्लियर नजर आए दूर से, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो दूर से बन रही होती है और मैंने पूरा वाइट बोर्ड कवर करना होता है, इस वजह से थोड़े ब्लर हो सकते हैं। तो इसको आप इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा लें। ठीक है ना, या इसकी थोड़ा सा मोबाइल पे अगर देख रहे हैं तो इसको दोनों हाथों से आप ऊपर जूम करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगी, पिक बड़ी हो जाएगी, तो आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। अल्लाह हाफिज।